तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे इस लॉन्ग व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिन की शुरुआत होती है जोहर के नमाज के साथ, लेकिन मस्जिद में आने के बाद देखा जो अजान देने के माइक होते ऊपर लगे वो खराब हो गए थे, इसीलिए चिकट्टे पर वायर लेके मुझे बुला देते ऊपर आने के बाद देखा तो माइक के पीछे जो मोटर होती है वो खराब हो गई थी, इसीलिए इस थैली की मदद से हमने दो मोटर को नीचे उतार दिया। की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जोर से हवा आ रही थी। तीन माइकों को लेकर हम आगे दूसरे फ्लोर पर। अभी ऊपर तीन बचे हुए हैं, लेकिन वो तीनों भी चालू है। अब इसमें से चेक करते हैं कौन से खराब है और कौन से चालू है, देखते हैं अभी। फिर हमने इन माइक के पीछे जो मोटर होती है उसको निकाल लिया। फिर हम चले गए दूसरे फ्लोर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर हमें चेक करना था कौन सा चालू है और कौन सा बंद है। और ये चेक करने के लिए हमें लग रहा था छोटा सा माइक, इसलिए मैं नीचे आके अकामत देने का माइक ले लेता हूँ। फिर ऊपर आने के बाद इस माइक को और ये मशीन को भी पूरा सेट कर दिया, वायरा वीरा लगाकर। अभी खाली इतना ही बाकी था कि हमें चेक करना था कौन सा चालू है और कौन सा बंद है। मेरे हाथ में जो आप लोगों को ये चीज दिख रही है, यही है माइक के पीछे की मोटर। दिखने में तो ये नवी दिख रही है, लेकिन बैड लग ये बंद निकली। मैं यहाँ पर ये चेक करना था कि ये मोटर चालू है या फिर बंद है। तो आप देखते हैं चालू है या बंद है, आप भी सुनिए। तो ये मोटर तो चालू है, इसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने जो अकामत देने का माइक लिया था इसको लाकर अपने सही जगह पे पहुंचा दिया। तो अब टाइम हो गया था जोहर की नमाज का, इसीलिए फटाफट वजू कर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जोहर की नमाज अदा कर लिया। अब सब काम तो हो गए। अब यहाँ पर हमने जो मोटर बंद है उसको यहाँ पर जमा कर लिया, क्योंकि इसको रिपेयर करने के लिए ले जाना था। अब इसको रिपेयर कहाँ पर करना है ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। तो इस काम में ज्यादा देरी ना करते हम आ जाते हैं I2 में। यहाँ पर पूरे मोटरों को रखने के बाद हम निकल जाते हैं रिपेयरिंग की शॉप की तरफ। तो थोड़ा सा I2 में बैठने के बाद फाइनली हम काले बाजार में एक दुकान पर पहुंच गए थे। इस दुकान का नाम है दीदार। इस दुकान पर पहुंचने के बाद हमारे मोहसिन साहब ने इनको सब समझा दिया कि कैसे खराब हो गए। तो उन्होंने कहा ओके मैं रिपेयर कर दूंगा। इस खराब मोटरों को रिपेयरिंग के लिए डालकर आ गए थे। इस मोटरों को रिपेयरिंग की दुकान पे डालने के बाद मैंने थोड़े से पन्नियां लेकर आ गए। क्यों बोले तो ये जो मोटर है यहाँ पर जो आपको ये सुराख दिख रहा है, यहाँ से अंदर पानी जाने की वजह से मोटर खराब हो रहे थे। हमने जो रिपेयरिंग शॉप पर ही रिपेयर करने के लिए डाला था, उन्होंने हमको बताया जो ये चीर दिख रही है उसमें से ही पानी जाकर ये खराब हो रहे थे। मैंने पन्नी इसलिए लेकर आया कि जो ये सुराख बताया मैंने अभी उसी के ऊपर पन्नी को बांधना था, कि इस वजह से इसमें पानी नहीं जाएगा। फिर सबसे पहले तो हमने इन माइकों को रस्सी की मदद से बांध दिया। फिर बांधने के बाद हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से पन्नी चढ़ा दी। फिर पन्नी चढ़ाने के बाद इसके ऊपर चिकट टेप मार दी। अब तो इस मोटर के अंदर एक पानी का बूंद भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ्टी दे दी थी। पन्नी के ऊपर चिकट टेप, बहुत ही सेफ हो गया था ये। तो फाइनली हमारा काम यहाँ पर ही खत्म हो गया, लेकिन जो खाली माइक दिख रहा है इसके पीछे की मोटर नहीं है। फाइनली हमारा काम यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। अब ये जो टूटा हुआ माइक दिख रहा है इसको हमें नीचे ले जाकर रख देना है, क्योंकि अब ये कुछ काम का नहीं है। अगर आपको भी ऐसे लॉन्ग व्लॉग देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली एक ऐसा लॉन्ग व्लॉग देखकर मजा लो। मिलते हैं आपसे और ऐसे ही व्लॉग में, तो जब तक के लिए बाय।